निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और विशेष प्रेयर मीटिंग के लिए भाई यहाँ 2 घंटा की प्रेयर मीटिंग है। कितना पोस्टर कितना देरी के लगा है? शाम 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। क्लियर हो रहे? प्रार्थना खत्म, प्रेयर मीटिंग खत्म, है ना? वहां मुर्दा भी नहीं खिलाया गया, पाप भी क्षमा नहीं किया गया, एक दूसरे के लिए भी आप प्रेयर नहीं किया, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना नहीं किया, एक दूसरे के लिए उत्थान कर नहीं लिया। आप अपने लिए गया था क्योंकि आप रोगी था, आप बीमार था, आप परेशान था। आज का जो वचन है, बीवेयर ऑफ द सो कॉल्ड स्पेशल प्रेयर, सावधान विशेष प्रार्थना से। आप बोल रहे हो कि ये कैसी बात हो रहा? बहुत दफा ऐसा होता है जहां पर लोग पोस्टर लगाता है, अनाउंसमेंट करता है, और जो है ये पोस्टर लगाता है, अनाउंसमेंट करता है कि इतने इतने तारीख को स्पेशल प्रेयर है, विशेष प्रार्थना। लोग जो है विशेष प्रार्थना के लिए जाता भी है क्योंकि जो है अनाउंसमेंट हुआ है, विभिन्न चर्च में अनाउंसमेंट हुआ था, रोड में हुआ, रास्ते में हुआ, बैनर लगाया और पोस्टर लगाया। क्या चीज का है? विशेष प्रार्थना। भारतवर्ष में तो ऐसे भी चलता है कि विशेष प्रार्थना होने वाला है, और जो है एक प्रार्थना होगा और 5,000 रुपया आपको देना होगा। एक प्रार्थना होगा, विशेष प्रार्थना तुम्हारे लिए किया जाएगा और 20,000 रुपया लगेगा। लोग देता भी है। विशेष प्रार्थना हुआ ना, विशेष क्या होता है? हम जानते हैं विशेष खाना होता है कि आज एक स्पेशल खाना बनेगा, स्पेशल माने विशेष। विषय क्या हुआ? बीवेयर, सावधान, विशेष प्रार्थना से सावधान। ये जो है ये दौर चल रहा है, ये फेक है, फेक। और हम जो बोल रहे हैं सब जो है यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, निश्चित तौर पर जो है लोग देख के सुन के गुस्सा हो जाएगा। क्या बातचीत कर रहे हैं आप? कि प्रेयर भी जो है स्पेशल प्रेयर भी फेक होता है। यस। और जिसके जाल में, जिसके चक्कर में लोग फंसता है, लोग आता है, लोग करता है, और लोग आता है करता है इसलिए क्योंकि वो बाइबल को जो स्टडी नहीं किया, पढ़ता नहीं है। तो फिर जो है कौन सा प्रेयर या कौन सा प्रार्थना के संबंध में बाइबल बातचीत करता है? टाइम टू टाइम हम प्रार्थना के सीरीज बताएंगे। बहुत तरह का प्रार्थना होता है, टाइम टू टाइम हम सीरीज बताएंगे जरूर। आज जो है आपसे हम बात कर रहे हैं वो है विशेष प्रेयर या विशेष प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना में विश्वास करता है, हम देख रहे हैं। कितने लोग जानता है कि प्रार्थना लगता भी है। कितने लोग कभी जो है अनुभव किया है कि प्रार्थना लगा है आपके जीवन में। और जो लोग जो है अभी तक अनुभव नहीं कर पाया है कि प्रार्थना लगता नहीं, तो प्रार्थना लगता नहीं, तो लगता कैसे लगता है? हो सकता है कि आप जो है खाली सुने हैं, परंतु आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है कि जो है प्रार्थना लगता भी है।
आज के दौर में एक काम करो, तुम उधर चला जाना, उसका प्रार्थना लगता है। लोग बोलते हैं ना, तुम एक काम करो, उधर चले जाना, वहां प्रार्थना, उसका प्रार्थना लगता है ना। उस वक्त वो कंफ्यूज पड़ जाता है और शैतान भी दौड़ कर देख करके हंसता है। उसका प्रार्थना लग जाता है और तेरा खुद का प्रार्थना खुद तेरे को नहीं लगता। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से हम शुरू करें। एक आदमी ठेला लगाता था दाल चावल का, माने दाल भात का, और जो है वहां पर लोग भीड़ के भीड़ आता था, वो ठेला में सस्ता खाना मिलता था बोल के ठेला में आता था और दाल भात खा करके लोग जो है भीड़ के भीड़ आता था वहां पर और दाल भात खाता था। उसी भीड़ का फायदा उठा करके एक जन आता था और आ करके खाता था, खा करके बिना पैसा दिए और चुपके से निकल जाता था। सुन रहे सब? उसे भीड़ में जो है एक जन रोज आता था और उस ठेला में खाता था और खाने के बाद बिना पैसा दिए भीड़ का फायदा उठा करके चुपचाप से निकल करके चला जाता था। एक आदमी उसको नोटिस कर रहा था, देखता था ये आदमी रोज आता है और भीड़ का फायदा उठाता है और दाल भात खाता है और चुपचाप से यहां से सरक लेता है। अब जो है ये आदमी जो नोटिस कर रहा था, इससे रहा नहीं गया, ये तो ठेला वाला का नुकसान कर रहा, इसका आदत से पड़ गया है रोज फ्री में खाने का, भीड़ का फायदा उठाने का और चुपचाप से यहां से सरक लेने का। और जो है ये जाकर के ठेला वालों को बोला, तुमको क्या मालूम है, पता है तेरे ठेले के पास एक आदमी रोज आता है और रोज आकर के वो खाता है और खाने के बाद बिना पैसा दिए वो चुपचाप से भाग जाता है। ये तुमको पता है? ठेला वाला बोला हमको पता है। हाँ तुमको पता है तो उसको रोकता काहे नहीं, टोकता काहे नहीं? बोलता हाँ। एक दिन उसका पीछा करते करते हम गए, जो आदमी फ्री में खा के भाग जाता था, और जब हम उसका पीछे पीछे गए तो रेल लाइन का क्रॉसिंग में वो तो भीख मांगता है, और रेल लाइन के क्रॉसिंग में भीख मांगता है, तो हम वहां पर देखे ये दोनों हाथ उठा करके ऊपर प्रार्थना कर रहा, हे खुदा उसका ठेला में इतना भीड़ लगाना कि रोज हम फ्री खा के निकल जाए। आज जो मेरा ठेला में भीड़ हो रहा है ये आदमी का प्रार्थना से ही हो रहा है। और जिस आदमी के प्रार्थना से मेरा ठेला में भीड़ लग रहा है, तुम क्या सोचता हम इतना बेवकूफ आदमी है कि इसको हम निकालेंगे, इससे हम पैसा में? इसी का तो प्रार्थना यहां लगा है, इसी का प्रार्थना के बल पर तो मेरा ठेला चल रहा है। आज जो हम पैसा कमा रहे हैं यही आदमी है जो अपना हाथ उठा के खुदा को बोला है इसका ठेला के भीड़ जो है कभी कम होने मत देना। आपको पता भी नहीं है आपको घर कैसे चलता है, आपको जो है मालूम ही नहीं पड़ता है किसका प्रेम जो है लगा हुआ है आपके ऊपर में। आपको समझ में कभी नहीं आएगा, आप सोचते कि हम खुद जो है कुछ कर रहे हैं अपने बल पर, अपने ताकत पर, अपने सब पर। तुमको मालूम ही नहीं है कि तेरे पीछे में किसका हाथ है। तुम्हारा जो संसार चल रहा है, तुम्हारा जो घर चल रहा है, वो किसका हाथ है, किसके प्रार्थना के बल पर वह तुम्हारा भोजन खा रहा है। ऐसे लगता है प्रार्थना को अनुभव किया जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि लोग जो है आजकल इसको हवा बना लिया है कि आओ 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 स्पेशल प्रेयर आज दोपहर 2 बजे से होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक और उसका जो है 5 अध्याय के 15 पद। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा
और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा की जाएगी। किसका प्रार्थना? विश्वासियों की प्रार्थना। अगर आप विश्वासी है तब तो विश्वास आया है। किसको बोला जाता है? विश्वास। विश्वासी क्यों तो बोला जाता है कि विश्वास। बाइबल यहां पर बोल रहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा विश्वासियों की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। कहां लिखा हुआ भाई स्पेशल प्रेयर? किस जगह लिखा हुआ है विशेष प्रार्थना? अगर जो यहां पर बातचीत कर रहा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, और तो जब बोर्ड वहां लिखा हुआ है आओ चले आओ, अंधा लंगड़ा काना कोड़ी मुर्दा को छोड़ करके सब आ सकता है विशेष प्रार्थना में। कोई ऐसा प्रेयर महासभा कभी आप सुने हैं? मुर्दा भी आ जाओ, क्योंकि वहां मुर्दा का काम नहीं बनेगा। क्लियर हो रहे? मतलब है कि होता मर रहा है। तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 39। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अर्थात उस घर में जहां पर यीशु मसीह को फरीसी ने बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, फरीसी मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता, अर्थात यीशु अगर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता तो वो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है, ये स्त्री जो उसको छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है, वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। क्योंकि वो तो कौन है? पापिनी ये है। तो पापी स्त्री है। और ये जो पापी स्त्री है ये कैसे बचेगी? तो बाइबल क्या है? अगर उसने पाप भी किया है तो क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। जैसे 47 पद 47, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ। लोगों ने कहा ये तो पापिनी है, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा? इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। ये क्षमा हुए। क्लियर हो रहे? अर्थात वह है विश्वासियों की प्रार्थना से बाइबल बातचीत करता है कि बिलीविंग प्रेयर, अर्थात विश्वास की प्रार्थना से तो रोगी बच भी जाता है, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी का जो पापी जो है उसका पाप क्षमा भी कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। फिर सब विशेष प्रार्थना में आ जाएंगे। अगर आप विश्वास की प्रार्थना है तो उसका पाप क्षमा करके दिखाओ। जब स्पेशल प्रेयर अगर होता है तो स्पेशल क्या चीज होता है? हर प्रेयर स्पेशल है। क्या लिखता है 8 का 49 और 50? वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है। 50 यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। मत डर, खाली ये विश्वास रख कि वो बच जाएगी। तो वचन यहाँ क्या आया है? वचन यहां पर आया है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। खाली विश्वास कर, खाली विश्वास कर। खबर ऐसे आया है तेरी बेटी मर चुकी है, पहले विश्वास कर, और विश्वास के कारण जो है वो बच जाएगी। और यहां से आपका मेल कर दिया ना, क्या लिखा हुआ है? रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठ खड़ा करेगा। अगर उसने पाप भी किए हैं तो उसके पाप क्षमा की जाएगी। फरीसी बोल रही तो पापिनी स्त्री है, मन मन में कह रहा, इसको पता नहीं चल रहा, पता चल गया यीशु को। यीशु मसीह क्या बोल रहा? इसके पाप क्षमा हुए। बड़ा अद्भुत चीज है। आप देखते हैं बहुत प्राय जब तक यीशु मसीह दुनिया में था, एक जन को उसने दंडित नहीं किया। आप थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाओ। जितना भी लोग पापी आया, चाहे वो फरीसी हो, चाहे वो भीड़ में पकड़ी गई वो स्त्री हो, चाहे क्रूस पे चढ़ा वो डाकू हो, चाहे कोई भी क्यों ना, इवन यहां तक दुनिया का हर व्यक्ति जो है
वो यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर दिया गया। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। अद्भुत है ना, आपको मालूम है जब लोग बोल रहा है कि मूसा की व्यवस्था बोलता है कि इसको मार डालना चाहिए, और तो यीशु मसीह बोलता है जा मैं तुझको क्षमा करता हूं। आपका मालूम है क्यों? क्योंकि जब यीशु दुनिया में घूम रहा था परमेश्वर ने उसको क्षमा करने के लिए भेजा था। क्लियर हो रहे? परमेश्वर उसको दंड देने के लिए नहीं भेजा था। हम लोग तो तुरंत किसी को दंड दे देते हैं, ठीक है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तुम में से जो निर्दोष हो वो पहला पत्थर मारे। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में विचार करने का अधिकार दिया ही नहीं है। पहला पॉइंट अर्नेस्ट प्रेयर, अर्थात लूका जी सुसमाचार 22 अध्याय का 44, आग्रह पूर्वक अर्थात हम निवेदन कर रहे हैं। अर्नेस्ट प्रेयर, पहला अर्नेस्ट प्रेयर आग्रह पूर्वक, अर्थात किसी कभी कभी हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं ना, निवेदन करते हैं ना, आग्रह करते हैं ना, क्या लिखता है 22 का 44? वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, अर्थात यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। कैसे? हार्दिक वेदना से। जब कभी हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं तो बड़ा अर्नेस्ट, कभी कभी कैजुअल प्रार्थना करते हैं। कैजुअल प्रार्थना समझते हैं ना? कभी कभी कैजुअल प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना कैसे होता है? कैजुअल प्रार्थना, ठीक है, 3 बेला हमको प्रार्थना करना है, रात में सोने का पहले, दोपहर को कोई बात नहीं टाइम मिल गया है, सवेरे में थोड़ा सा टाइम मिल गया, सब कैजुअल प्रार्थना है जो हम लोग का रूटीन के अंदर में है। और कभी कभी जो है हम और आप ऐसे मुसीबत है कि आज जो है प्रभु से मांगेंगे आग्रह पूर्वक, ठीक है ना। और वो जो है व्याकुल होकर के यीशु मसीह क्रूस में जाएगा, व्याकुल होकर के आग्रह पूर्वक निवेदन करते हुए, हो सके तो परमेश्वर ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। हो सके तो ये हम निवेदन कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप और हम भी जो है ऐसे कभी कभी मन ऐसे उदास हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, अब हम आग्रह कर रहे हैं परमेश्वर बचा ले हमको, अब हमको बचने का कोई उपाय नहीं है, कुछ बता हमको, कुछ बता। तो आपको लूका की सुसमाचार 23 का 42 में क्या लिखता है? जब आपका आग्रह रहता है, आपका निवेदन, अर्नेस्ट प्रेयर, निवेदन रहता है, तो क्या बातचीत करता है? तब उसने कहा, हे यीशु। कौन? डाकू बोलता है, आग्रह पूर्वक निवेदन करते हुए। उसको मालूम है, उसको पता है कितना गुनाह किया, क्या गुनाह किया, कितना हत्या किया, कितना चोरी किया, कितना मर्डर किया, कितना डकैत डाला है, उसको मालूम है। आज वो अर्नेस्ट प्रेयर कर रहा, कुछ देरी के बाद इसका मौत होने वाला है, कुछ देरी के बाद इसका मौत होने वाला है। अर्नेस्ट प्रेयर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा है। क्या बातचीत करता है? जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। क्लियर हो रहा है? इसको बोलता आग्रह पूर्वक, क्योंकि जो है वो खत्म, सब जो होना है वो सब खत्म, अब किसी को बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो ये लास्ट उम्मीद है मेरा। छोड़ना है तो ही छोड़ सकता है, चढ़ाना है तो ही चढ़ा सकता है। और इसी को बोलता है कि जब हम आग्रह पूर्वक, नो स्पेशल प्रेयर। तो आप क्या सोचता है डाकू के बाद क्रूस में चढ़ के स्पेशल प्रेयर मार रहा? यहां क्या है? विशेष प्रार्थना हो रहा कि भेड़ सुनो, आज विशेष प्रार्थना होने वाला है, आ जाओ सबको, देखो डाकू कैसे प्रार्थना करेगा, ठीक है ना। तो कहां आपका आग्रह पूर्वक विशेष निवेदन है? विशेष निवेदन क्या हुआ है? जब अभी नहीं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने क्या कहा? आज ही तेरा आग्रह, तेरा निवेदन, तेरा अर्नेस्ट प्रेयर आज और अभी ग्रांट हो गया, और तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रिवेंट प्रेयर अर्थात उत्साह वाला प्रार्थना। याकूब उसका 5 का 16 पढ़ रहे हैं।
जहां पर हम पाते हैं प्रिवेंट अर्थात उत्साह। 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की के प्रभाव, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खाली जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे से बात कर लो। तुमको इतना बड़ा मीटिंग में जाकर के बकबक करने की जरूरत नहीं है। जाओ मीटिंग में जाओ, सुनो, अच्छा बात है, प्रेयर करो, वो भी अच्छा है। परंतु ये हम बातचीत कर रहे हैं कि 20,000 रुपया का एक प्रेयर, तो भैया अपने ही चर्च में दे देना, काम आ जाएगा। विशेष बोल के कुछ नहीं होता। तुम लोग आपस में प्रार्थना करो और लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो चंगे हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। अगर भीड़ में वहां गया, भाई एक दूसरे के लिए कर लेना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर लो, आपस में प्रार्थना कर लो, तुम भी चंगा हो जाएगा और वो भी चंगाई को प्राप्त कर लेगा। और लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अय्यूब की पुस्तक 42:8। बेचारा खुद ही बीमार, बेचारा खुद ही तकलीफ में, बेचारा खुद का बाल बच्चा मर गया, बेचारा खुद का पत्नी छोड़ दिए, बेचारा खुद जो है सिर से लेकर पैर तक जो है फोड़ा फुंसी घाव भर गया। इस आदमी को जाने का जरूरत था विशेष प्रार्थना का मीटिंग में। पर तो परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहा है, जब जो है अय्यूब का 3 दोस्त अय्यूब को कहा, निश्चय तुम कोई भूल किया है, गलत किया है, पाप किया है और इसलिए परमेश्वर तुमको दंड दे रहा है। तो यहां पर हम पाएंगे कि वो दंड जो है इसलिए नहीं पा रहा, या वो जो है बीमार है इसलिए नहीं बीमार है कि उसने कुछ किया है। उल्टा यहां पर हम क्या पाते हैं, 42 के अय्यूब की पुस्तक 42:8 में परमेश्वर वो तीनों दोस्त को बोलता है कि तुम तीनों जाओ अय्यूब के पास जाके बोलो कि तुमसे गलती हुआ है। अगर अय्यूब प्रार्थना करेगा तो तुमको हम छोड़ देंगे या तुमको हम माफ कर देंगे। पढ़ दो। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा और उसी की प्रार्थना मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। ग्रहण करूंगा। थोड़ा देर क्या पढ़े हैं, अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और तुम चंगे हो जाओ। और उसके साथ ही क्या, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। अय्यूब तुम धर्मी है, बाइबल शुरू में बताया गया, एक अध्याय में ही बता दिया है कि अय्यूब जो है धर्मी आदमी है। भले वो बीमार है, भले वो क्लेशित है, बड़े भले जो है वो जो है टेंशन में है, व्याकुल है, परंतु परमेश्वर बोलता अगर अय्यूब प्रार्थना, धर्मी प्रार्थना करेगा तो मैं तीनों को मैं छोड़ दूंगा। पढ़ दो पूरा। और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। नहीं तो तुम जो बेवकूफी किया है, मेरे दास के विरुद्ध में बात किया है, मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दास अय्यूब के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तो जो है हम पाते हैं जब हमारा खुद का प्रेयर होता है, एक दूसरे को आप क्षमा करो, एक दूसरे को आप माफ करो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, उसी में जो है आप देखेंगे कि आपका पाप भी क्षमा हो जा रहा है। खुद जो है मान लो, क्योंकि धर्मी के प्रार्थना का प्रभाव से क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको बोले ना, आपको पता नहीं चलता है कब किसका प्रेयर लग जाता है या लग जा सकता है। तीसरा है स्पिरिट फील्ड प्रेयर, आत्मा से भरपूर या आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रेयर करना। एक प्रार्थना होता है, कैजुअली हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग कभी कभी बात बात में नहीं बोलता है, ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना, ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी भूल जाते हैं और हमको भी भुला देते हैं।
ठीक है। परंतु यहां पर जो है हम पाते हैं कि जब हम स्पिरिट से, आत्मा से प्रार्थना कर, 20 में यहूदा की एक ही अध्याय है। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, कैसे? स्पिरिट फील्ड, कैसे? पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के, कैसे? अपने उन्नति के लिए। अच्छा, कितने लोग अपने लिए प्रेयर किया? कभी कभी जो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते करते अपने लिए ही भूल गए। हाँ, ऐसे भी होता है ना। लोग जो है कभी कभी जो है अपना तो खुद हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अब बाइबल बोलता है स्पिरिट फील्ड प्रार्थना करो तो अपने लिए भी कुछ करो। तुम्हारा भी तो उन्नति की जरूरत है ना, तुमको भी तो पढ़ने का जरूरत है, आत्मा में बढ़ने का जरूरत है। तो बाइबल तो यहां बोल रहा, तुम जब प्रार्थना करोगे तो स्पिरिट फील्ड अर्थात आत्मा से भरते हुए, आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए तुम जो है प्रेयर करो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तुम भी तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर, हम तेरे प्रेम में बने रहेंगे, हम मंडली के प्रेम में बने रहेंगे, हम प्रभु के प्रेम में हम बने रहेंगे। अरे अपने लिए तो किया नहीं, चला दूसरे के लिए प्रेयर करने। बाइबल तो आपको बातचीत कर रहा है, जब समय आएगा तो विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रेयर करते रहना, करो। और इससे बहुत सारे लोग बच जाएगा, बच भी जाता है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ होता भी है। परंतु स्पिरिट फील्ड जब प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रेयर करते हैं, कभी अपने लिए भी, अपने उन्नति के लिए भी, अपने मंडली की उन्नति के लिए भी, अपना पास्टर की उन्नति के लिए भी प्रेयर कर देना करना। परंतु स्पिरिट फील्ड आत्मा से परिपूर्ण होते हुए। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 7 पद, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 7 पद लिखा हुआ, आंसू बहाते हुए अर्थात टीयरफुल प्रेयर। इब्रानियों 5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के, यीशु अपने देह में रहने के समय दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, और ये उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और भक्ति के कारण यीशु मसीह का भी सुना गया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसकी सुना तो तुम चंगाई भी पाए। यीशु मसीह के बारे में हम पाते तो अदन के वाटिका में उसका पसीना जो है खून बन के बह रहा था, अर्थात आंसू बहा के प्रेयर। हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जो भजन संहिता 51 है, वो जो है आंसू बहा के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। पूरे बाइबल में आप अगर प्रेयर को देखेंगे, प्रेयर वॉरियर को आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आंसू बहाकर प्रार्थना किए और सुन लिया परमेश्वर ने। अर्थात टीयरफुल, आंसू बहाते हुए, अपने आप को जो तौबा करते हुए, पश्चाताप करते हुए, या जो है अपने आप को डेडिकेट करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए। तो यहाँ पर क्या बातचीत करता? परमेश्वर ने यीशु का प्रार्थना को सुन लिया उद्धार के समय में, और उसने लोगों को उद्धार किया। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुन भी लिया और उसके द्वारा जो है जगत के लोग जो है उद्धार को या साल्वेशन को पाया। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 17 पद लिखा हुआ है, अटूट, अनसीजिंग प्रेयर, अटूट प्रार्थना। अटूट समझते हैं ना, एकदम ठीक, एकदम खड़ा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 2026 जब शुरू हुआ था और नया साल के दिन में आप प्रार्थना किए, अभी तक प्रार्थना नहीं की। फिर बड़ा दिन आएगा तब प्रार्थना करेंगे। एक बार प्रार्थना याद करते हैं कि साथ ईस्टर संडे में आप किए होंगे। कितने लोग निरंतर प्रार्थना में है? रोज कौन जो है प्रार्थना करता? रोज करने वाला कितने लोग हैं? छोटा हो या बड़ा, आधा हो या पूरा, थोड़ा से ना ज्यादा, कौन है जो रोज प्रार्थना? बाइबल क्या बातचीत करता है? अटूट प्रेयर, ठीक है ना, अनसीजिंग प्रेयर। पढ़ दो बैठे बैठे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, बस निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब निरंतर प्रार्थना के लिए
और विशेष प्रेयर मीटिंग के लिए। भाई यहाँ 2 घंटा की प्रेयर मीटिंग है। कितना पोस्टर कितना देरी के लगा है? शाम 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। क्लियर हो रहे? प्रार्थना खत्म, प्रेयर मीटिंग खत्म, है ना? वहां मुर्दा भी नहीं खिलाया गया, पाप भी क्षमा नहीं किया गया, एक दूसरे के लिए भी आप प्रेयर नहीं किया, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना नहीं किया, एक दूसरे के लिए उत्थान कर नहीं लिया। आप अपने लिए गया था क्योंकि आप रोगी था, आप बीमार था, आप परेशान था। यीशु से क्या बोल रहा है कि वो जो आंसू बहा के प्रार्थना किया, किसके लिए? जगत के लोगों के लिए। अब परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुन भी लिया। क्लियर हो रहे? और जो है हम पहले अर्नेस्ट प्रेयर जो किया गया था, वो प्रेयर किया, व्याकुलता से प्रेयर किया, अब परमेश्वर सुन भी लिया। आज ही तो मेरे साथ सोलक में होगा। भैया स्पेशल अगर प्रेयर होता तो आप समझ लो क्या होता, ठीक है ना? तो निरंतर कहां होता है? बाइबल यहां बातचीत करता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, रोज का रोज एक प्रार्थना आज की, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आज ही हमको अभी हमको उत्तर दे देगा। नहीं भी दे सकता, नहीं भी मिलता, तुरंत भी मिल सकता, कौन जानता है। पर जो है मेरा काम जो है परमेश्वर से निवेदन करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना। परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे प्रार्थना का उत्तर ठीक ही दे देगा। मेरा काम है निरंतर प्रार्थना करना। ये प्रेयर नहीं होता पॉकेट में 5,000 रुपए ले गए हैं, आज तो कुछ होकर ही रहेगा। इतना विश्वास है कि पॉकेट में भर के झारखंड चला गया। आपका झारखंड से यहां हालीसर आते आते वो यहां से प्रचार करके हैदराबाद भी चला गया, तेरा 5,000 रुपया लेकर के प्लेन में उड़ के। अब तुम लाल गोला में अभी भी आ रहा, ठीक है ना? और तो कहते लोकल में तुम अभी भी आ रहा, अब वो प्लेन में उड़ के चलते बना। अब नहीं बोल रहा किसी के पास ना जाओ, कुछ अपने ऊपर भी विश्वास रखो, ठीक है ना? जब बाइबल स्टडी है प्लस कम यहाँ पर प्रेयर के बारे में बातचीत किया जाए, हम बोले ना बाइबल प्रार्थना का सीरीज है, हम कभी कभी प्रेयर के संबंध में कंटिन्यू बोलते रहेंगे टाइम टू टाइम। कुछ जो है आप भी तुम निरंतर प्रार्थना करो, कुछ तो एक दूसरे के लिए भी तो प्रार्थना करो, कुछ तो है विश्वासी के लिए भी तो प्रार्थना करो, कुछ तो अपने मंडली के लिए भी तो प्रार्थना करो, कुछ तो दूसरे के लिए भी तो प्रार्थना करो, कुछ अपने लिए भी तो प्रार्थना करो। ये तो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो यहां पर हम पाते हैं कि अनसीजिंग प्रार्थना अर्थात रेगुलर कंटिन्यू तुम प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। कुलुसियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय के 2 से 4, कुलुसियों 4, विजिलेंट प्रेयर अर्थात जागरूक प्रार्थना। रिवाइवल जागरूक होता है, रिवाइवल मीटिंग होने वाला है, आ जाओ। रिवाइवल मीटिंग होने वाला है, आ जाओ। चर्च में तो कभी रिवाइवल हुआ ही नहीं। पास्टर जो है बोलते रह गया है कि एक मीटिंग होने वाला है, आ जाओ, क्योंकि मेरा खुद का भेड़ है ना यहां पर, तो हम तो बुला ही सकते हैं। एक जो है जागृति मीटिंग के लिए, रिवाइवल माने जागृति, विजिलेंट प्रेयर जागरूकता की प्रार्थना, आ जाओ हमारे मंडली के लिए। पर तो पोस्टर तो बाहर देख के रखा ना, आज जो है बाहर से पिक्चर आ रहा है। किसको जगाने के लिए? किसको जगाने के लिए? वो विश्वासी को जगाने के लिए जो खुद जो है हमेशा सोया हुआ है। जगे हुए आदमी को क्या जगाना? किंतु रिवाइवल मीटिंग है, पढ़ दो क्या लिखता है कुलुसियों के पुस्तक 4 अध्याय में, उसका 2 पद से। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो, और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ, धीरे धीरे, उस और धन्यवाद के साथ, मंडली बोलो, और धन्यवाद के साथ, बी थैंकफुल।
परमेश्वर जो है, आप निरंतर प्रार्थना किया, यहां भी वही बोला, लगातार प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ। पिछले दिन, पिछले सप्ताह परमेश्वर आपको कैसे रखा है, धन्यवाद करो। पिछले दिन, पिछले सप्ताह आप जो है जीवन पाया है, मरने गया है, आप कब्रिस्तान नहीं पहुंच गया है, आप जिंदा है, आप जागरूक है। निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर जो है तुमको जीवित रखा है। आगे, उसमें जागृत रहो, और परमेश्वर में क्या रहो, जागृत जागृत रहो। कौन तुमको उठाएगा रे भाई, कौन तेरे को रिवाइवल देगा, कैसे तुम जागृत होगा, कौन सा मैसेज तुमको दिया जाए, कौन सा गीत गाया जाए, कौन सा वर्शिप तेरे पास किया जाएगा कि तुम जागृत हो जाओ। इसलिए इसको बोलता है रिवाइवल, इसके लिए इसको बोलता है जागरूक, विजिलेंट प्रेयर बोला जाता है इसको। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे अपने मंडली के प्रति, कभी कभी होता ना, एक काम कर, ये पास्टर नहीं, उसके पास जा, वो ठीक कर देगा, और आप शुरू कर देते हैं वहां पर। बेचारा वो किसके पास जाएगा? ये तो वही हो गया ना कि 5 जन के पास तेल है और 5 जन के पास तेल नहीं है। समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ? तो जब ये तेल भर रही थी तो तू क्या तेल लेने गया था जो तेल नहीं भरी? बैठ जा थोड़ा सा। जब 10 कुंवारी की बात किया जा रहा, ये 10 को मालूम है कि दूल्हा आने वाला है, और लैंपू में तेल भरना है। लैंपू समझते हैं ना, लैंप, ठीक है ना? तो लैंपू में जब तेल ही भरना है, ये 5 को मालूम है तेल भरना है, वो तेल भर लिए। तो ये 5 जो है, क्या तू तेल लेने गई थी उस टाइम जब तेल भरने का समय आया था? निश्चय आप समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। मेरे उसका मतलब क्या है, तुम उस वक्त जागरूक नहीं था, तुमको पता ही नहीं है कि तेरे चर्च में क्या हो गया है, कौन सा वचन हो गया है, कौन सा वर्शिप हो गया है। और तो जो अपने जो है यहां पर अच्छा नहीं लगा उसको, तुम चला दूसरा का लैंपू में तेल देने के लिए। तो लैंपू बात क्या बोलती है, हमारा लैंपू का तेल अगर तेरे को दे दे, मैंने मेरा लैंप का तेल दे दे, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तेल खुद ही बुझ जाएगा। कुछ लोग अपना तेल बुझा के दूसरा का अंदर में तेल डालने जाता है, लास्ट में देखा जाता है कि उसका तेल भर गया, अपना तेल निकल गया, क्योंकि तेरे पास दिमाग नहीं है। तुम उसका तेल भरने गया था और अपने ही तेल निकल गया। साधारण सी बात है। क्यों साधारण सी बात है? आप तो बाइबल में कभी नहीं पढ़ेगा कि 5 औरत जो है वह अपना तेल एक बंधु को भी दिया किसी को? कहीं आप पढ़े? नहीं पढ़े, क्योंकि आप वही जागरूक थी और इसीलिए दूल्हा आया, चली गई। अब 5 जो है जागरूक नहीं थी। निरंतर प्रार्थना करना अलग होता है, सजग रहना अलग होता है, जागरूक रहना अलग होता है, अपने मंडली को खड़ा करना अलग होता है, अपने गोष्ठी को खड़ा करना अलग होता है। अपने चरखे में तेल लो, दूसरा का तेल देने की जरूरत नहीं, उतना सॉफ्ट तेल देने का तो चले जाना। बाइबल में एक जन भी ऐसे बेवकूफ नहीं पाया गया, ये 5 ही जन बेवकूफ थी, ठीक है ना? ये 5 जन है, बाइबल इसलिए बातचीत किया, वो समझदार औरत थी। हम क्यों अपना तेल तेरे को देने जाए? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तेल तेरे को देने में मेरा ही तेल निकल जाए। इसलिए मेरा तेल मेरे पास, तेरा खाली लैंपू तेरे पास। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ दो फिर से। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ बी थैंकफुल। धन्यवाद दो प्रभु का, धन्यवाद दो परमेश्वर, तेरे लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम्हारे नौकरी के लिए, तुम्हारे अच्छा काम के लिए। तुम स्वस्थ है, तुम तंदुरुस्त है, तुम लंगड़ा नहीं है, लूल्हा नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद दो इसके लिए। तो 2 बेला का खाना खा सकता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसमें जागृत रहो, और उसमें क्या करो, जागृत रहो। बी अलर्ट, जागृत बने, बी अलर्ट। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, एक्सीडेंट खा जाओगे तुम। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का
ऐसा द्वार खोल दे। और इसलिए पौलुस क्या बोलता है, इसके साथ ही साथ तुमको तो हम जागरूक किए हैं, अलर्ट किए हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। अपने लिए भी तो चाहिए ना, अभी थोड़ी देर आगे बोले थे ना, अपने लिए प्रार्थना करो। तो पौलुस बोलता है मेरे लिए भी जो है तुम प्रार्थना करो, ताकि लोगों को समझाने में, लोगों को बुझाने में, लोगों को सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर हमको इतना भी बुद्धि देना, इतना भी बुद्धि दे दे ताकि हम लोगों को बता सके, हम लोगों को समझा सके, हम लोगों को ईश्वर के मार्ग में ला सके। तुम लोग जब तक प्रार्थना नहीं करेगा मेरे बारे में, तो हम कैसे लोगों को समझाएंगे? कितने लोग पास्टर के लिए प्रेयर करता है कि वचन तो उसका अपना तो नहीं है, वचन तो परमेश्वर का है। आप क्या सोचते हैं मेरा है ये तो खुदा का वचन है। और खुदा का वचन के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते उसका मुंह में ऐसा वचन डाल देना ताकि हम सुन के मेरे आत्मा जो है तृप्त हो जाए। यही पौलुस यहाँ बोल रहा है, मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना, ताकि जो है हम जब परमेश्वर का वचन खोलेंगे तो परमेश्वर उसी वक्त हमको ऐसा बुद्धि दे दे ताकि हम परमेश्वर के वचन को खोल सके। ये उसी वक्त संभव होगा जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे। तब जो है परमेश्वर, जब मुंह नहीं खुलता उसका मतलब कहीं कमी रह गया है, लोग प्रार्थना नहीं किया। अगर आप प्रार्थना करोगे तो निश्चित तौर पर प्रार्थना वचन को सुनने वाला का मुंह ऐसे खुलेगा कि जो प्रार्थना आप किया है वही प्रार्थना लग गया। यहाँ पर जो प्रार्थना आप किए हैं वही प्रार्थना लग गया है। ये अपनी ओर से नहीं हुआ मेरा, आप प्रार्थना, इसमें क्या चीज है, आपने प्रार्थना किया तो आपका प्रार्थना यहाँ आके लग गया, और लगने के बाद क्या हो गया, आप उसका रिटर्न पा रहे हैं। क्लियर हो रहे? ठीक उसी प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल से शुरू किए थे, वो ठेला वाला, और ठेला वाला क्या बोलता है, नहीं हम उसको नहीं रोकेंगे, हमको पता है उसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, आज मेरा ठेला में लोग भीड़ के भीड़ आ रहा है, ठीक है ना, उसको आकर के खा के जाने दो, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे काम के लिए वो प्रार्थना करता है। तो जो है आज जो है हम किए Beware of the so-called special prayer, हम सावधान विशेष प्रार्थना से। परमेश्वर हमको और आपको बहुत तरह का प्रेयर के बारे में बातचीत किया। आप खुद प्रेयर करें, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, मंडली के प्रेयर के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से आपके जीवन, हमारे जीवन को आशीष करेगा। ईश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दिए। प्रेज गॉड।